हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत। आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स एक्सप्लेन में। तो गाइस, आपने एमसीयू की एक सीरीज़ व्हाट इफ तो देखी होगी, जिसमें हमें एमसीयू के मल्टीवर्स की बहुत सी अल्टरनेट स्टोरी लाइन्स देखने को मिली थी। और सेम टू सेम हमने बेन 10 की सीरीज़ में बेन 10 ओमनिवर्स के एक एपिसोड में देखा था, जहाँ पे हमने बहुत सारे अल्टरनेट वर्जन्स देखे थे बेन 10 के। और दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम पहले अपनी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं बेन 10 की व्हाट इफ सीरीज़ बनाना चाहता हूँ और साथ में फ़ैन क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहता हूँ। लेकिन किसी फ़ैन ने क्वेश्चन पूछे नहीं, तो चलो व्हाट इफ के ऊपर ही स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं बेन 10 व्हाट इफ का एपिसोड 1। क्या होता विलियर्स जो है वो क्लासिक में ओमनिट्रस छीन लेता। और दोस्तों, ये मेरा पहला व्हाट इफ का एपिसोड है, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि ये अच्छा लगेगा या लगेगा नहीं। पर दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सपोर्ट करें, जिससे मैं इसके और एपिसोड्स बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैसे है दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर पैराडॉक्स और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाया हूँ। दोस्तों, आपने मल्टीवर्स और क्वांटम थ्योरी के बारे में सुना होगा, जिसमें कई सारे यूनिवर्सेस है, कई सारे डायमेंशंस है, कई सारे बेंटेनेशंस है और कई सारे ओमनिट्रिसेस है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाया हूँ जिस स्टोरी के बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाया हूँ जिसमें बेन हार गया था। बेन 10 व्हाट इफ एपिसोड 1 सैक्रिफाइस। तो कहानी की शुरुआत में पुलिस जो है वो किसी चोर के पीछे भाग रहे होते हैं, क्योंकि चोर ने चोरी की होती है। लेकिन तभी उन चोरों के ट्रक के आगे एक क्रिस्टल अचानक ही आ जाता है, जिसे वो चोर चौंक जाता है और बोलता है, क्या ये क्या है। और अगले सीन में वो गाड़ी रोक देता है। और तब पुलिस उससे पहले उन्हें पकड़ती। एक चोर नीचे उतरता है, बोलता है, आखिर ये किसने किया, सामने आओ। और तब उस चोर के पीछे डायमंड हेड आता है, बोलता है, मैंने किया है, बोलो क्या करोगे। और तब वो चोर डर के मारे भागने लगता है। लेकिन डायमंड हेड उसे अपने क्रिस्टल से लटका देता है। मतलब वो पीछे मुड़ते हुए दूसरे चोर की तरफ देखते हुए बोलता है, पहला गया, अब तुम क्या करोगे प्यारे। मतलब वो दूसरा बोलता है, मैं हार मानता हूँ। और फिर हमें विलजेस की शिप कैमरा हैमर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो विलजेस और उससे जो रोबोट ड्रोन्स है वो बेन के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। और तब यहाँ पे विलजेस बोलता है, ओमनीट्रस की शक्ति का इस्तेमाल ये पृथ्वीवासी कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और तब वो रोबोट ड्रोन बोलता है, क्या मैं और ड्रोन को भेजूँ मास्टर। और तब विलजेस बोलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, वो हर बार की तरह इस बार भी तबाह कर देगा। आखिर ये पृथ्वीवासी को मैंने कम आंका था, जो मैं दूसरों को भेज रहा था, लेकिन अब बस। और तब वो विलजेस अपने चेम्बर से निकलने लगता है और बोलता है, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और अब मैं विलजेस सब कुछ अपने हाथ में संभालूंगा। मैं आ रहा हूँ पृथ्वीवासी, तुम्हें हरा के ओमनिट्रस लेने। और फिर अगले सीन में हमें बेन का सीन दिखाया जाता है, जिसे सपने में अचानक ही एक ऑक्टोपस की शक्ल वाला एलियन दिखा होता है। और बेन बोलता है, वो फिर से मेरे सपने में आया, आखिर वो मॉन्स्टर कौन था। और वो बोल रहा था, मैं आ रहा हूँ। तब यहाँ पे ग्वैन बोलती है, शायद तुमने सपने में आईने में खुद की शक्ल देखी होगी। और तब ग्रैंडपा मैक्स बेन को समझाने लगता है कि ये बस एक बुरा सपना था। और तब बेन बोलता है, शायद ग्रैंडपा, पर वो बहुत भयानक सपना था जो मुझे कुछ दिनों से आ रहा है। मेरे एक ऑक्टोपस की शक्ल वाला रोज़ मेरे सपने में आता है, वो बोलता है कि वो आ रहा है मुझसे मेरी वॉच छीनने। और तब ग्रैंडपा मैक्स समझ आते हैं कि भाई विलजेस की आने की तैयारी है। और ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं, हम जल्दी निकल रहे हैं ताकि हम सुबह जल्दी पहुँच सकें अपनी जगह। और वो रस बकेट को चलाने लगते हैं और जल्दी अपनी जगह जाने लगते हैं। और अगले दिन में जो है, यहाँ पे बेन अपडेट बन के ग्वेन को परेशान करने लगता है। लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स बेन को ओमनीट्रस के साथ खेलने को मना करते हैं। और बेन बोलता है, मैं तो मस्ती कर रहा था। तब यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स बोलता है, अभी मस्ती करने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फिर हमें विलजेस की शिप का सीन वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पे विलजेस बोलता है, ओमनीट्रस का सिग्नल मिला है, मतलब ओमनीट्रस से पहनने वाले उस पृथ्वीवासी ने ओमनीट्रस को अभी चलाया होगा, उसकी लोकेशन को ट्रेस करो। और तब वो रोबोट्स बोले, हमें मिल गया। और अगले सीन में बेन ने ओमनीट्रस का इस्तेमाल करना छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए से। वो बोलता है, ओमनीट्रस का सिग्नल चला गया है। और तब विलजेस बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे वो लोकेशन मिल चुकी है। और वैसे भी इस पृथ्वीवासी को दूसरों की मदद करने का बहुत शौक है ना, तो क्यों ना हम दूसरों की जान को खतरे में डालें। और तब ये मेरे सामने आएगा और तब ये और मैं। और तब विलजेस अपनी शिप को पृथ्वी के ऊपर लैंड करता है और कई सारे रोबो ड्रोन्स और खुद भी एक चीज़ के ऊपर बैठ के शहर में तबाही मचाने चला जाता है। और विलजेस से रोबो ड्रोन्स अपने हमले कर करके शहर में बहुत सारी तबाही मचा रहे होते हैं। और वहीं दूसरी बात, जो बेन को जब ये बात पता चलती तो बेन एलियन बन के
दूसरों की मदद करने जाता है। और तब विलियर्स के बारे में ग्रैंपा मैक्स को मालूम था, इसलिए ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं बेन रुको, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, पुलिस संभाल लेगी। और तब बेन बोलता है नहीं ग्रैंपा, पुलिस पुलिस कुछ नहीं कर सकती, अब इन रोबोट्स को संभालेगा हीट ब्लास्ट, ये है हीरो टाइम। और ये बोल के बेन अगले सीन में हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो वहाँ से उड़ के चला जाता है। और अगले सीन में बेन जैसा मेन सीरीज में होता है, बेन हीट ब्लास्ट बन के रोबोट्रॉन्स पे अटैक करने लगता है और वो कई सारे को तबाह भी कर देता है। और एंड में वो जब सबको हरा चुका होता है तब अगले सीन में कोई चीज़ उसे पकड़ के दीवार में चिपका देती है और बेन बोलता है ये क्या, तुम कौन हो। और तब उसके सामने विलियर्स अपनी उस चीज़ में बैठ जाता है, और उसका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और तब विलियर्स बोलता है तो आखिरकार हम मिल गए पृथ्वीवासी, मेरा नाम है विलियर्स और मैं आया हूँ मेरे ओमनीट्रिक्स के लिए। और तब बेन बोलता है तुम तो वो एलियन हो जो मेरे सपने में रोज़ आता है। और तब बेन बोलता है तुम कौन हो, तुम्हें चाहिए क्या। तब विलियर्स बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें मार के ओमनीट्रिक्स को छीन के तुम्हारी इस बेकार सी दुनिया को तबाह करूँगा पृथ्वीवासी। और तब बेन बोलता है अच्छा पहले लड़ तो ले ऑक्टोपस शटल वाले। और ये बोल के हीट ब्लास्ट विलियर्स के ऊपर अटैक करता है उस चीज़ को तोड़ के, और वो कहीं से अटैक करता है पर विलियर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तब विलियर्स उसे उठाता है और ज़ोर से दीवार की ओर पटक देता है। और तब हीट ब्लास्ट खड़ा होता है, बोलता है ओह ये तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और तब वहाँ पे ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन बेन की तरफ आ रहे होते हैं। और तब ग्रैंपा मैक्स का ध्यान विलियर्स की तरफ जाता है जो अभी बेन से लड़ रहा होता है। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं नहीं, क्योंकि वो जानते थी विलियर्स कौन है। और तब यहाँ पे ग्वेन रस बकेट से नीचे उतरती है और बोलती है बेन, ग्रैंपा मैक्स ने बोला जल्दी उतरो। और तब यहाँ पे बेन बोलता है नहीं ग्वेन, मुझे चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूँगा, भले ये कितना भी स्ट्रॉन्ग है, तुम भूल रही हो आखिर मैं एक हीरो हूँ। और अगले सीन में ओमनीट्रिक्स में रेड लाइट चमकने लगती है और बेन नॉर्मल हो जाता है। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं बेन जल्दी बैठो, तुम विल जैसा सामना नहीं कर पाओगे। और बेन बैठ भी जाता है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। और तब विल खड़ा होता है, बोलते कब तक भागोगे पृथ्वीवासियों। और तब ग्वेन और बेन यहाँ पर ग्रैंपा मैक्स से सवाल करने लगते हैं कि ग्रैंपा मैक्स इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं और कि वो विलियर्स को कैसे जानते हैं। और अगले सीन में विलियर्स से दो रोबोट ड्रोन्स उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। और तब यहाँ पे गैस के डर से ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं हम उसका सामना अभी नहीं कर सकते, हमें जल्दी माउंट रसमोर में जाना पड़ेगा। और तब यहाँ पे ग्रैंड बोलती है माउंट रसमोर, ग्रैंपा आप बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं हमें भागना पड़ेगा, अभी हम उनके सामने कुछ नहीं है। और तब बेन ओमनीट्रिक्स जो चार्ज हो चुका है वो बोलता है नो थैंक्स ग्रैंपा, मैं उन्हें संभाल लूँगा, ये है हीरो टाइम। और ये बोल के बेन 4 आर्म्स से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन बोलता है 4 आर्म्स इन कीड़े मकोड़ों के लिए काफ़ी है। और ये बोल के बेन वहाँ से जाने लगता है और ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं बेन नहीं, तुम उसका सामने नहीं कर पाओगे। और लेकिन में 4 आर्म्स बना बेन रस बकेट से बाहर निकलता है और रोबोट्रॉन्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और तब वो रोबोट्रॉन्स जब बेन के ऊपर लेज़र मारते हैं तो बेन बोलता है तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है ना कीड़ो, तो तैयार हो जाओ अपनी बराबरी वार से लड़ने के लिए। और बेन उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है, बोलता है आ जाओ, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है वो सारी निकालो मेरे खिलाफ। और जब वो रोबोट्रॉन्स बेन के ऊपर हमला करने वाले थे तब बेन उन्हें पकड़ लेता है और 4 आर्म्स की मदद से उन्हें तोड़ के रख देता है और बोलता है बस इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर। और तभी उससे पहले रस बकेट वहाँ से जा सके, वहाँ पे उसके सामने विलियर्स लैंड होता है और विलियर्स धुएं से निकलते हुए बोलता है इतनी जल्दी क्या है। और तब यहाँ पे 4 आर्म्स बोलता है हे ऑक्टोपस शटल वाले, तुम्हें लड़ना है तो आओ आओ अपनी बराबरी वाले से लड़ो। और तब विलियर्स और 4 आर्म्स एक दूसरे के सामने आते हैं और वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। और विलियर्स सबसे पहला अटैक करता है लेकिन 4 आर्म्स भी अटैक करके विलियर्स को पछाड़ देता है। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलता है बेन नहीं, तुम विलियर्स का सामना नहीं कर सकते, 4 आर्म्स भी विलियर्स के सामने नहीं टिक पाएगा। और तभी एक रोबोट्रॉन एक लेज़र अटैक करता है दीवार के ऊपर और दीवार ग्रैंपा मैक्स से ऊपर गिरने लगती है और दीवार का मलबा ग्रैंपा मैक्स से ऊपर गिरता है तो ग्रैंपा मैक्स बेहोश हो जाते हैं। और तब ग्वेन बोलती है ग्रैंपा नहीं। और तब 4 आर्म्स बोलता है नहीं। और लेकिन में 4 आर्म्स गुस्से में बोलता है तुम्हें मेरे ग्रैंपा को चोट पहुंचाने की सज़ा मिलेगी। और ये बोलते हैं उन रोबोट्रॉन्स के अटैक से बच उन पर हमला करने वाला होता है। और तब यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स बेहोश हो चुके हैं और ग्वेन बोलती नहीं नहीं नहीं, हमें ग्रैंपा को जल्दी बचाना पड़ेगा। पर तब वहाँ पे विलियर्स आता है, वो बोलता है तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए पृथ्वीवासी, तुझे अब मैं जानता हूँ इसकी कमज़ोरी क्या है। और तब यहाँ पे विलियर्स ग्वेन को पकड़ लेता है और बोलता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये प्यारी रिश्तेदार जिंदा रहे तो हार मान लो और ओमनीट्रिक्स मेरे हाथ में दे दो वरना। और तब 4 आर्म्स बोलता है नहीं रुको, मैं हार मानता हूँ। और तब विलियर्स बोलता है अच्छा तुम मेरे
साथ चलोगे, तुम्हारा ये बूढ़ा ग्रैंडपा यहीं पे रहेगा और तुम्हारी ये कज़न और मैं और तुम मेरी शिप में बैठ के चले गए। मैं तुम्हारी कज़न को साथ ले जा रहा हूँ पृथ्वीवासी, ताकि तुम चालाकी न करो। अगर तुमने चालाकी की तो ये मरेगी। और ये बोल के विलजर्स बेन को शिप में डाल देता है। और लेकिन में ऑनिटर्स का टाइम आउट हो जाता है। बेन नॉर्मल हो जाता है। बेन बोलता है ठीक है, मैं हार मानता हूँ। और तब विलजर्स गुस्से में बेन को पकड़ते हुए बोलता है, एक पृथ्वीवासी का बच्चा, एक बच्चा इतने टाइम से मेरे ऑनिटर्स को पहना हुआ था, अब बस। और ये बोलते वो बेन को भी शिप में डाल देता है और वहाँ से जाने लगता है। और उनके पीछे ड्रापामेस बेहोश थे। और अगले सीन में जब यहाँ पे विलियस अपनी शिप में जा रहा होता है, तब यहाँ पे विलियस बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, ओमनिट्रिस इस पृथ्वीवासी के डीएनए से जुड़ चुका है। और तब बेन बोलता है, मैंने काफ़ी टाइम से इंसानों की रक्षा की है तुम जैसों से, मैं एक हीरो हूँ। और तब विलियस बोलता है, तुम इसकी ताकत को नहीं जानते पृथ्वीवासी, मैं तुम्हें बताऊँ ये कितना पावरफुल है और तुम इससे पहुँच से बहुत दूर हो बच्चे, तुम इसकी ताकतों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या क्या करता है। और तब वो बोलता है, ये है ओमनिट्रिस, एक लेवल 20 का टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर खूबी है कि ये कई लाखों डीएनए को अपने अंदर संभाल के रखता है। और ये अपने पहनने वाले के डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ बदल के उन्हें मॉडिफाई करता है और उनके शरीर में बदलाव करके उन्हें कई करोड़ों डीएनए में ट्रांसफॉर्म करा सकता है। एक बार ये मेरे हाथ आ गया तो तुम्हारी पृथ्वी छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड मेरे कद में होगा। बस मेरे रास्ते में बस एक कांटा है और वो है तुम। और तब बहन बोलते, अच्छा तुम्हें ये बेकार सी वॉच चाहिए तो ले लो, पर मेरी कज़न को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम ऑक्टोपस की शक्ल वाले विलजर्स। और तब ड्वेन बोलती, बहन नहीं, उसे ओमनिट्रिस मत दो। और तब बहन बोलता है, शांत हो जाओ ड्वेन, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं एक हीरो हूँ और हीरोज़ हमेशा पड़ाकों को बचाते हैं। और अगले दिन में विलजर्स अपनी मशीन से ओमनिट्रिस को निकालने लगता है और तभी हरी रोशनी होने लगती है। और विलियस बोलता है, ये है ओमनिट्रिस कंटेनमेंट डिवाइस, जो ओमनिट्रिस को तुम्हारे डीएनए से अलग करके निकाल लेगा। और हाँ, इसमें बहुत दर्द होएगा पृथ्वीवासी। और अगले सीन में बेन को बहुत तकलीफ होने लगती है और अगले सीन में धीरे धीरे करके ओमनिट्रिस पूरी तरीके से निकल जाता है और वो कैप्सूल के अंदर आ जाता है। और विलियस बोलता है, आखिरकार ओमनिट्रिस मेरा हुआ। और अगले सीन में विलजर्स ओमनिट्रिस को बाहर निकालता है। ओमनिट्रिस विलजर्स के हाथ में आ जाता है और फाइनली विलजर्स अब ओमनिट्रिस का नया मालिक बन जाता है। और तब ड्वेन और बेन एक दूसरे को गले लगाते हैं। और तब ड्वेन बोलती है, तुमने मेरे लिए ओमनिट्रिस को त्याग दिया, तुम कितने अच्छे हो बेवकूफ़। और अगले सीन में बेन बोलता है, तुम्हें वॉच चाहिए थी, तुम्हें मिल गई, अब हमें जाने दो। और तब विलजर्स बोलते हैं, इतनी जल्दी क्या है, ज़रा मैं तुम्हें ओमनिट्रिस की असली ताकत तो दिखा दूँ। तुम्हें ओमनिट्रिस के बारे में कभी नहीं पता चला। ओमनिट्रिस के अंदर कई लाख एलियन डीएनए है, जिनके बारे में मैं जल्दी जान लूँगा, तुमसे भी जल्दी। और अब तुम देखो ओमनिट्रिस की असली ताकत और मेरे ब्रह्मांड में राज करने का प्लान, बच्चे। और तब विलजर्स बायोर्स नाम के रोबोट्स वहाँ पे बुलाता है और बोलता है, ये है बायोर्स, मेरे बनाए हुए सबसे ताकतवर रोबोट्स, जिनका डीएनए ब्लैंक है। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, ब्लैंक डीएनए, इसका क्या मतलब है, और आखिर तुम इसकी मदद से पूरी दुनिया में हुकूमत कैसे करोगे। और तब विलजर्स बोलता है, क्योंकि इनके अंदर डीएनए नहीं है, इसलिए ओमनिट्रिस जैसे डीएनए वाली चीज़ के द्वारा मैं इन्हें कनेक्ट कर सकता हूँ। और अब जब ये कनेक्ट हो चुके हैं तो अब तुम देखोगे ओमनिट्रिस का असली पावर। और ये बोल के विलजर्स ओमनिट्रिस का डायल दबा जाए उसे दबा देता है। और अगले सीन में बायोस में हलचल होने लगती है और एक हरी रोशनी के द्वारा बायोस कई सारे हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये देख के ड्वेन बोलती, नहीं, उसने उन रोबोट्स को हीट ब्लास्ट की सीना में बदल दिया। और तब बेन बोलता है, ये मेरा सबसे बुरा दिन होने वाला है। और तब विलजर्स बोलता है, यही नहीं और देखो। और ये बोलते विलजर्स वापस ओमनिट्रिस से डायल को दबाता है और यहाँ पे वो और सारे बायोर्स हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और कई सारी लाखों की संख्या में हीट ब्लास्ट बन जाते हैं। और तब यहाँ पे विलजर्स बोलता है, मेरे पास लाखों की संख्या में बायोर्स है और मेरे पास एक पूरी एलियन सेना है, जिसकी मदद से मैं पूरी दुनिया में राज कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो इसे और भी एलियंस में बदल सकता हूँ। अब देखो तुम पृथ्वीवासी, मेरी सेना, जिससे ब्रह्मांड होगा मेरे घुटनों के नीचे। और ये बोलते विलजर्स बायोस को अब फोरम से ट्रांसफॉर्म करा देता है। और लेकिन में जहाँ पर मैसी ने होश आ गया था, वो रस बकेट में बैठ के विलजर्स की कैमरा हैमर की तरफ आने लगते हैं और वो फाइनली विलजर्स को ठोकर मार देते हैं। और तब ग्रैंपा में एक हथियार जो वो माउंट रशमोर से लाए थे उसे लाते हैं और बोलते हैं, मेरे
पोतों से दूर रहो विलजर्स। और तब विलजर्स चौथे बोलता है टेनिसन। और तब ग्रैंडपा मैक्स विलजर्स पे अटैक करते हैं। और तब वो बेन को छुड़ाते हैं और बोलते हैं बेन ग्वेन तुम ठीक हो। और तब यहाँ पे ग्वेन बोलती ग्रैंडपा आपके पास ये हथियार कहाँ से आया और आप फिर आप इस एलियन को जानते कैसे हैं। तब यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा पर अभी विलियर्स के पास ओमनीट्रूस है इसलिए हम उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, चलो जल्दी बैठो। और ये बोलते हैं वो रसबट्टी के अंदर बैठ जाते हैं और फुल स्पीड से वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी विलजर्स शायद फोर आर्म्स जो है विलजर्स से हुकुम का इंतजार करने लगता है और वो उनके पीछे हमला करने वाला था। तब विलजर्स बोलता है ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए अब कोई खतरा नहीं है और वैसे भी मैं उन्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं मेरा पुराना दुश्मन मैक्स टेनिसन जो एक प्लम्बर है वो है, इसलिए मैं उनकी पूरी दुनिया को उनके सामने तबाह करूँगा और एंड में वो मरेंगे और पूरा ब्रह्मांड मेरा होगा। दी एंड। तो दोस्तों बेन 10 वॉट हैव का एपिसोड 1 होता है यहीं पे ख़त्म। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसके एपिसोड 2 में, बाय बाय। और हाँ एपिसोड 2 में विलजर्स की एलियन आर्मी सामना कर रही थी ग्रैंडपा मैक्स और केविन 11 का। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।